आत्म शक्ति को जागृत करने वाला है। वह नाद पहले हम करेंगे, बाद में आप सभी। ओ सिद्धिव्यः उडमो ओहि जृणाणम। जय बोली जिनशासन नायक से महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव वसुनंदी मुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री संयमानंद महाराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 सभानंद जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। जिनेन्द्र देवी के पवित्रतम प्रांगण में विराजमान आप सभी धर्म स्नेही पुण्य आत्मा महान भाव, पिछले दिनों हम देख रहे थे कि कैसे धर्म पर एक घोर संकट आया था। क्या उस संकट से धर्म की पराजय हो गई? क्या सत्य घुटनों के बल बैठ गया? क्या असत्य की विजय हो गई? पता नहीं। क्या धर्म उस सेठ सुदर्शन को उस दुष्ट स्त्री के उपसर्ग से बचा पाया था? चलिए देखते हैं। चलते हैं उसी चतुर्थ काल में जहाँ पर यह विचित्र घटना घटी थी। वह पंडितादाय उस सेठ सुदर्शन को अभयमती रानी के कक्ष में छोड़ के चली गई। उसने मन में सोच लिया, आज मेरे जीवन में बहुत बड़े पाप कर्म का उदय है। अब मैं किसकी शरण लूं? मुझे कोई बचाने वाला दिख ही नहीं रहा। मैं किससे मदद मांगूं? ना यहाँ पर मुझे कोई मित्र दिख रहा है, ना राजा दिख रहा। किसकी लूं? तो उसे उसी समय स्मरण आया, जिसका कोई नहीं होता उसका धर्म होता है। सल्लामा, कितने पुत्र हैं आपके? एक पुत्र है, लेकिन 2 पुत्र मान के चलना। एक पुत्र और कौन सा? धर्म का। अरियंत और सिद्ध आपके पुत्र हैं, लेकिन एक आचार्य को भी अपना पुत्र मान के चलना, एक मुनि को भी अपना पुत्र मान के चलना, एक धर्म को भी अपना पुत्र मान के चलना। आपके पुत्र जिनको आपने जन्म दिया है, वो आपका साथ कब तक देंगे पता नहीं। जिस बेटे की आप इतनी चिंता कर रहे हो ना, कहीं ऐसा तो नहीं भविष्य में वही बेटा आपको धक्के दे के निकाल देगा? और अगर वो ऐसा करता है तो आपकी जो उम्मीदें हैं, आपकी भावनाएं, उनको कितनी ठेस पहुंचेगी। लेकिन ये तो संसार का स्वभाव है। आप कितना भी खिलाओ पिलाओ, अच्छी शिक्षा दो, लेकिन जब पाप कर्म का उदय आएगा तो जिस बेटे के बिना तुम एक पल नहीं रह पा रहे,
जिसके लिए कह रहे हो ये मेरा प्राण है, वही तुम्हें निकाल दे। कई घटनाएं आती हैं हमारे सामने, कई केस आते हैं, रोते हुए आते हैं। उनको देख के हमें लगता है कि शिवानंद जी तुम बहुत सही जगह आ गए, बहुत सही जगह आ गए। अगर हम भी विवाह कर लेते, हमारी संतान भी हमें धक्के दे के निकाल देती है, तो हम क्या सोचते, किनके लिए जिए, किनके लिए पाप कमाए। अब सुबह से लेके शाम तक कमा रहे हैं, किसके लिए कमा रहे हो? इन बच्चों के लिए? अरे इनका भाग्य है, चिंता ना करो। वह सेठ सुदर्शन विचार करने लगा, आज ना मेरे पास मनोरमा है और ना मेरा पुत्र सुकांत, ना मेरा मित्र कपिल है, कोई भी तो नहीं। अब मैं किससे कहूँ अपना दुख, किसकी उंगली थामूं? उसी समय उसे स्मरण आया, मेरा धर्म मेरे साथ है। उसी समय उसने प्रतिज्ञा कर ली, जब तक ये उपसर्ग दूर नहीं होता तब तक मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ। ये होती है धर्मात्मा व्यक्ति की पहचान। जब तक बच सकते हो बचो, और जब आपको लग रहा है आपका बचना मुश्किल नहीं है, उसी समय धर्म के लिए अगर अपना ये शरीर छोड़ना पड़े छोड़ देना। इसकी बहुत शक्ति होती है। तुम इसी समय त्याग करके देखो और फिर देखो हो सकती है। एक छोटी सी बात बताएं, इसी राजस्थान की बात है, पिछले साल की। हम बिहार करके जा रहे थे, डीग से कामा में पलवल जाना था, अष्टान का पर्व में। 22 किलोमीटर का बिहार। दोपहर में 1 बजे प्रारंभ किया, हमने सोचा 5 बजे तक आराम से पहुंच जाएंगे। 22-23 किलोमीटर ही तो है, एक बार में चल के पहुंच जाएंगे। हम जैसे अपने कक्ष से निकले, हम प्रतिदिन जब भी बिहार करते थे, एक होता है चौकड़िया, वो देखते थे। गलत टाइम तो नहीं है, ये आप लोगों को आना चाहिए। चौकड़िया होते हैं 12 घंटे में 8 चौकड़िया होते हैं, एक चौकड़िया 1.5 घंटे का होता है। उनका बहुत प्रभाव होता है जीवन में। कोई भी काम करने निकलो, सुबह के चौकड़िया में निकले तो सोने पे सुहागा होगा, वो काम 99.99 पक्का होगा। और काल के चौकड़िया में कहीं बाहर गए तो बहुत मेहरबानी समझना, आप अपने घर पे वापस आ जाओ। हाँ देखो, जिसको प्रतिदिन ऑफिस जाना है या कुछ करना है, उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन आप यात्रा वगैरह पे जाओ या कहीं दूर जाओ तो चौकड़िया वगैरह जरूर दो। उस दिन देखना हम भूल गए, जल्दी थी, और जैसे हम मंदिर में घुसे तो 2 चूहे आए और हमारा रास्ता काटने लगे बार बार। हमको जरा सा सोच में पड़ गया, जी हो क्या रहा है, लेकिन हमने कहा चलो भगवान के दर्शन कर लेते हैं, निकलना भी है। जल्दी से दर्शन किए और मेन द्वार पे आए तो एकदम से हमारी दृष्टि ज़मीन पे गई तो ऊपर से ताज़ा खून गिर रहा था, रक्त। ऊपर हमने देखा कुछ नहीं, और नीचे ताज़ा रक्त कहाँ से आ रहा है। हमारे साथ में एक और महाराज थे, छोटे महाराज थे हमसे, तो उन्होंने कहा महाराज जी क्या हुआ? हमने कहा महाराज आज हमारे अंतरंग से आवाज़ आ रही है, कुछ अनहोनी ना हो जाए। बोले फिर क्या करना है, बिहार कैंसिल करें क्या? हमने कहा महाराज बिहार कैंसिल नहीं कर सकते, हमारे पास दिन है 3 और किलोमीटर है 70, नहीं कर सकते, चलना है। तो हमने कहा चलो एक माला लगा लेते हैं शांति मंत्र की। माला लगाई और हम लोग निकल गए। 18 किलोमीटर की हमारी यात्रा हो गई थी लगभग। हमारे साथ में 10-12 बच्चे थे, युवा बच्चे। 2 गाड़ी चल रही थी, एक में बच्चे लोगों की व्यवस्था थी, एक में कुछ सामान वगैरह था। तो हमने, जो भैया है ना, अंकुर भैया हमारे साथ हैं अभी, ये ज़्यादातर हमारे पास ही रहते हैं, भक्त हैं। तो हमने कहा अंकुर बेटा
आप पहले निकल जाओ और वहाँ की व्यवस्था देख लो। बोले ठीक है महाराज जी। वो चला गया, एक गाड़ी साथ चली थी, बच्चे लोग आए थे उसमें। अचानक से हुआ क्या, 2 मधुमक्खियाँ आई, 2-3 मधुमक्खी आई, तो बच्चे लोगों ने ऐसे ऐसे कर दिया। जीवन में ध्यान रखना, कभी एकदम से 2-3 मधुमक्खी आए तो उनको ऐसे मत करना, क्योंकि उनको बोलते हैं रानी मधुमक्खी। वो आगे आगे चलती हैं, आगे कोई भी खतरा होता है तो वो अपनी वर्गणाएँ अपनी भाषा में पीछे संकेत करती हैं, जिससे और भी मधुमक्खी आप पे हमला कर सकती हैं। जैसे ही बच्चों ने 2-3 को ऐसे किया, 10-15 मधुमक्खी एकदम से और आ गई, मोटी वाली मधुमक्खी। वो आई, हमारे छोटे महाराज थे, उनके चिपक गई और बच्चों को परेशान करने लगी। हमने जल्दी से बच्चों को कहा, गाड़ी रोकी, बच्चों को सबको गाड़ी में बैठाया। बच्चे नहीं बैठने को तैयार, बोले महाराज आप। हमने कहा जल्दी बैठो। छोटे महाराज को हमने जल्दी से आगे निकाल दिया, महाराज आप आगे निकल जाओ स्पीड में, हम देख लेंगे। हमारे छोटे महाराज के ऊपर 4-5 मधुमक्खियाँ चिपकी रही, वो आगे निकले, जो होगा देखा जाएगा। बच्चों को गाड़ी में बैठाया, उनको भगा दिया। अब बच्चे कौन, हम स्वयं अकेले। तारीफ नहीं कर रहे यहाँ पे हम, लेकिन हम बता रहे धर्म की शरण लेने पे क्या होता है। उस समय हमारे बचाने वाला कोई नहीं था, ना आप थे और ना आप। उस समय हमारा कोई भक्त नहीं था जो कहते थे महाराज आप एक बार हमें याद करना, हम आ जाएंगे। कोई भी भक्त हमारे पास नहीं था, कोई शिष्य पास नहीं था, कोई गुरु भाई भी पास नहीं थे। क्या करें, मधुमक्खियाँ आई और हमारा नाभि के ऊपर का पूरा हिस्सा कवर हो चुका था। सैकड़ों मधुमक्खियाँ थी हमारे तन पे, पूरा चेहरा। उस समय कुछ दिन पहले केस लूज किया था, 4-5 दिन पहले, पूरे सर पे ऐसा था, इतने घने बाल, दोनों हाथ। एक सेकंड के लिए तो मन विचलित होने लगा, लेकिन उसी समय सोचा बेटा जो गुरुजी ने पढ़ाया है वो कब काम आएगा। ये वो समय है बेटा परीक्षा का, इसी की तो तैयारी करने के लिए घर छोड़ के यहाँ पे आया है। आंखें बंद की, दोनों हाथों को नीचे लटकाया और गुरुजी को याद करके उसी समय सोच लिया, गुरुदेव अब तक जो भी गलती हो गई हमें क्षमा कर देना, पर अफसोस है कि हम आपके चरणों में अपने प्राणों को नहीं छोड़ पा रहे, क्योंकि जिसके सामने मृत्यु नृत्य कर रही हो उसे और क्या दिखेगा। उसी समय हमने सोच लिया और नियम भी ले लिया था कि अगर ये उपसर्ग दूर नहीं होता तब तक के लिए हम अन्न और जल का त्याग करते। और उस समय बस एक ही नाम था, नमो अरिहंताणम। सिर्फ यही नाम था, इसके अलावा जो नाम था वो था गुरुजी। ये 2 नाम रहे, कंटिन्यू बोलते रहे। एक भी मधुमक्खी को हमने ऐसे भी नहीं किया, कंटिन्यू बोलते रहे। सैकड़ों मधुमक्खियों में से बस एक मधुमक्खी ने हमें यहाँ से काटा था सर से। लगभग 25 मिनट हम ऐसे खड़े रहे। थोड़ा सा चलने लगे तो वो ज़्यादा हैं, अपने उनके पंजे होते हैं उनमें भी जहर जैसा होता है कुछ, उसका रिएक्शन होने लगा। हम उसी जगह रुक गए। एक भी व्हीकल नहीं जा रही थी, गाड़ी में बच्चे थे, शीशे लॉक थे और बच्चे दूर से देख रहे थे। बच्चे आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमने बच्चों को इशारा किया, बच्चों नहीं। 25 मिनट के बाद वो सारी मधुमक्खी एक एक करके चले गई और हमारे प्राण बच गए। किसकी वजह से? हमने धर्म की शरण ली। अगर हम विचलित हो जाते, बचाओ बचाओ करते, तो शायद हम आज आपके बीच में ना होते। उस समय हमने अन्न जल का त्याग किया था, तो उसके प्रभाव से, नमोकार मंत्र के प्रभाव से मृत्यु बहुत पास आके भी हमसे बहुत दूर चले गई। महान बात, वो सेठ अब धर्म की शरण में चला गया।
रानी ने पहले तो बहुत मन को मुग्ध करने वाली बातें करी। हे वणिक पुत्र, तुम कामदेव के सदृश तुम किस दुनिया में रहती हो? देखो मेरा रूप लावण्य जरा, तुम मेरे साथ विषय भोग भोगो, उसमें तुम्हारा जीवन भी धन्य है, मेरा जीवन भी धन्य है। जब उसने अपना मुख ना खोला, मौन ना तोड़ा, तो थोड़ा थोड़ा क्रोध आने लगा। जब हमारी बात का कोई जवाब नहीं देता तो गुस्सा बढ़ता जाता है। कई बार आप अपने बेटे पे चिल्लाओ और बेटा मौन बैठ जाए तो और ज़्यादा गुस्सा आएगा। ऐसे उस रानी का क्रोध बढ़ता गया। अब उसने अपना असली रंग दिखा दिया, उस पे लात घूंसे बरसाना शुरू किया, जो हाथ में मिला उससे उसके ऊपर प्रहार किया, यहाँ तक कि उस पे अपनी गंदगी भी छोड़ दी। इतनी नीच प्रवृत्ति भी हो सकती है क्या? कई बार सोचते हैं हो सकती है। विषय भोगों में जो इतना आसक्त हो सकता है उसकी हो सकती है, लेकिन सुदर्शन अपने सील से डिगे नहीं, वहीं की वहीं स्थिर रहे। अब उसने कहा अपनी दाई को बुला के, पंडिता इससे जहाँ से लाई हो वहाँ पे उठा के फेंकाओ, मुझे नहीं चाहिए अब ये। क्यों नहीं चाहिए? जिसके लिए अभी तो तुमने कुछ समय पूर्व भोजन त्याग दिया था, जिसके बिना तुम एक पल नहीं जी पा रही थी, और अब कह रही हो उसे फेंकाओ। क्या हो गया? जिसके प्रति इतना राग था उसके प्रति इतना द्वेष। हमने कुछ दिन पूर्व बताया था ना, राग कब द्वेष में परिवर्तित हो जाता पता ही नहीं चलता। जिसे आप अपना मानते हो वो किसी और से बोल भी ले, चाहे अपने चाचा ताऊ के भाई वगैरह से भी बोल ले, तो भी आपको इतना गुस्सा आता है, जलिस होती है कि ये बोल क्यों रहा है। क्यों? क्योंकि ये राग की तीव्रता है, और जब देश की तीव्रता होती है और पास आके खड़ा भी हो जाए, इसी यही जगह मिली थी पास आने को, और कहीं नहीं बैठ सकता। राग जितना ज़्यादा गहरा होता है, द्वेष भी इतना ज़्यादा गहरा होता है। इसलिए राग करो, खूब करना, लेकिन ये भी सोच लेना जिस दिन ये व्यक्ति मुझसे द्वेष करेगा तो मैं संभल पाऊंगी नहीं संभल पाऊंगी। अब पंडिता ने जैसे द्वार खोल के देखा, सूर्य उनको देख रहा था कि अरे क्या चल रहा है। सूर्य ने अपनी किरणें फैला दी कि अरे नगरवासियों देखो तो सही जरा, ये दुष्ट रानी एक भद्र परिणामी सेठ के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। पंडिता बोली, अब महारानी इसे ले जाना असंभव है, बाहर पहरेदार हैं, उजाला हो चुका है, अब इसे ना ले जा पाऊंगी। महान भाव। उस रानी ने फिर तिरिया चरित्र अपनाया। बहुत सारे षड्यंत्र, बहुत सारे चक्र, जितने चक्रव्यूह होते हैं उनसे भी ज़्यादा चक्रव्यूहों की रचना करने जानती हैं ये स्त्रियां। हाँ, ये सच्चाई है जीवन की। और उसने उसी समय अपने नुकीले नाखूनों से अपने शरीर को लहू लुहान कर दिया, अपने वस्त्रों को फाड़ दिया और चिल्लाने लगी, अरे सैनिकों, कहाँ रह गए, कहाँ मर गए तुम सब? ये सेठ पुत्र मेरे सील का अपहरण करना चाहता है, आओ मुझे बचाओ। सैनिक दौड़े दौड़े आई, क्या हुआ महारानी? बोले, दिखता नहीं, क्या हुआ? मेरे शरीर से रक्त की धाराएं बह रही हैं और तुम कह रहे हो क्या हुआ? मतलब महारानी, इस सेठ ने, हाँ, इस सेठ ने मेरे साथ गलत व्यवहार करने का प्रयास किया, लेकिन मेरे तीव्र पुण्य का उदय, आज मेरा सील सुरक्षित है। बताओ, इतनी जल्दी बदल जाती है स्त्रियां। उसी समय सैनिकों ने सेठ सुदर्शन को पकड़ा और राजा के पास ले गए। राजा के दरबार में फैसला होना है
लेकिन क्या होगा फैसले में? क्या राजा रानी की बात मान के उसे फांसी की सजा देगा? क्या राजा रानी की बात मान के उसे देश से निकाल देगा? कहीं ऐसा तो नहीं वो सीट पे उस राजा को विश्वास हो उस रानी को इस महल से निकाल दे? कहीं ऐसा तो नहीं उस राजा के मन में वैराग्य आ जाए, वो कहे ये रानी ही गलत है और वो स्वयं राज्य उस सेठ सुदर्शन को दे करके खुद संन्यास ले ले? पता नहीं, आप सोचना और भगवान से भावना बाना, भगवान जो भी न्याय हो अच्छा हो, धर्म की जीत हो अधर्म की हार हो। तो महान भाव समय हो चुका है, आज बस इतना ही। जय बोले महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य भवन गुरुदेव वसुनंदी मुनिराज की।